पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मोक्ष का द्वार गुरु परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू उत्तरायण की ध्यान योग शिविर में साधकों के समक्ष पूज्य श्री के श्री मुख से प्रवाहित गुरु भक्ति का भाव गंगा। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, गुरु प्रसाद से जिनका अंतर शुद्ध हो चुका है, बाह्य शुद्धि उनके समक्ष दासी बन जाती है। अंतर में यदि गुरु की सेवा हो और गुरु प्रसाद का मूल्य समझ में आ चुका हो, तो उस साधक अथवा शिष्य को अन्य किसी शुद्धि की चिंता न करनी चाहिए। वह जो भी करेगा वह शुद्ध हो जाएगा, जो कुछ खाएगा वह पवित्र हो जाएगा। जो गुरु भक्त है, गुरु की पवित्र सेवा से जिसका तन और मन यज्ञ रूप बन गया है, उसे कोई दोष नहीं लगता, उसके लिए सभी क्षम्य है। जिसके हृदय का अधिकार गुरु भक्ति ने ले लिया है, उसे तीर्थाटन से क्या काम, उसे मंदिरों में जाने की क्या आवश्यकता। उसका मन ही मंदिर बन जाता है, उसका तन शिवालय बन जाता है। जिसके मन पर गुरुत्व ने अधिकार जमा लिया है, वह स्वयं ही चलता फिरता एक तीर्था धाम बन जाता है। ज्ञानेश्वर महाराज जैसे एक नाथ, एकलव्य, टोटकाचार्य जैसे सतपात्र सत शिष्यों को याद करने से, उनके नाम का स्मरण करने से, उनकी कथाओं का पुनरावर्तन करने से आज भी हजारों लोग पवित्र हो जाते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज की गुरु भक्ति सुनकर अच्छे से अच्छे संत सभ्य वक्तागण तथा उत्तम प्रकार के गुरु भक्त भी द्रवित हो जाते हैं। वे ज्ञानेश्वर महाराज धन्य हैं, उनका अंतःकरण धन्य है, जो गुरुत्व को झेल सका, गुरुत्व को समझ सका। अन्यथा बाह्य शुद्धि, बाहरी समझ तो ऐसी होती है मानो विष पर चाशनी का लेप। जैसे पेट क्षुधा पीड़ित हो और बाहर पेट पर अन्न का लेप कर दिया जाए, भीतर यदि काम, क्रोध, लोभ, राग और द्वेष की अग्नि हो, तो बाहरी शुद्धि, पवित्रता व्यर्थ हो जाती है। गुरु भक्ति से भीतरी विकार नष्ट हो जाते हैं। गुरु सेवा से तन पवित्र हो जाता है। गुरु के कृपा कटाक्ष से मन पवित्र हो जाता है। भागवत पुराण में भगवान वेद व्यास ने कहा है, यदि काम पर जय प्राप्त करनी हो तो देह की नश्वरता पर विचार करो। मृत देह को देखो, सब पर विचार करो। वह रोगी शरीरों की हालत देखो। लोभ को जीतना हो तो कमाए हुए धन का दान करो, और मोह को पराजित करना हो तो विवेक से काम लो। अहंकार को विजित करना हो तो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को देखो। धन के अहम को जीतने के लिए अपने से अधिक धनी को देखो। विद्या के अहम को जीतना हो तो अपने से बड़े विद्वान को देखो। अपनी बुद्धि और चालाकी का अधिक गुमान हो तो अपने से अधिक चालाक लोगों में रहो।
परंतु इन सब प्रयासों से दूर जिसे सद्गुरु की प्राप्ति हो गई, जिसे गुरु भक्ति रूपी संजीवनी मिल गई, उसे काम दूर करने के लिए अलग से कोई उपाय नहीं करना पड़ता। क्रोध दूर करने के लिए भी कोई अतिरिक्त उपाय करना आवश्यक नहीं। अविद्वता दूर करने की हो तो विद्यालयों में जाइए, अनपढ़ हो तो अध्यापकों की दास्तां स्वीकारिए, परंतु जिसने गुरुदेव की दास्तां प्राप्त कर ली वह अनपढ़ होते हुए भी विद्वानों को पढ़ाता है, नासमझ होते हुए भी समझदारों को समझाने की क्षमता रखता है, क्योंकि नासित तत्वम गुरुओ परम। शिष्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि गुरु सेवा में अपना सर्वस्व लुटा दे। गुरु का यह स्वभाव ही होता है कि वह संप्राप्त आध्यात्मिक पूंजी का अपना संपूर्ण कोष शिष्य के हृदय में उड़ेल दे। इसके बावजूद उनकी पूंजी में कोई अभाव नहीं आ पाता। जिस शिष्य में गुरु के प्रति अनन्य भाव नहीं जागता, वह शिष्य आवारा पशु के समान ही रह जाता है। उसकी हालत धोबी के कुत्ते जैसे हो जाती है, न घर का न घाट का। उसके मन को पूर्ण विकसित हो पाने का अवसर नहीं मिलता। अधिक भटकने से उसका मन नास्तिक भाव में आ जाता है, खिन्नता अनुभव करने लगता है। पर जिसे सद्गुरु मिल गए और जो सत्य शिष्य बन जा सका है, उसके लिए परमात्मा के प्रेम प्रवाह का झरना फूट निकलता है। गुरु प्रसाद, गुरु कृपा जब हृदय में प्रविष्ट होती है, तब आहा, गुरु प्रसाद क्या वस्तु होती है, यह यदि जानना हो तो किसी गुरु भक्त के हृदय में झांक कर देखिए। गुरु प्रसाद का स्वाद क्या होता है, यह यदि जानना हो तो किसी सत शिष्य के हृदय में झांक कर देखिए, तब आपको पता चलेगा। अमृत से वंचित रहते हैं जो अमृत गुरु भक्त को मिलता है। जिसे गुरु भक्त गुरु भक्ति से संप्राप्त कर पीता है, उस अमृत से योगी जन भी वंचित रहते हैं। देवतागण तो उस अमृत से वंचित रहते हैं जो अमृत गुरु भक्त को मिलता है। जिसे गुरु भक्त गुरु भक्ति से संप्राप्त कर पीता है, उस अमृत से योगी जन भी वंचित रहते हैं। कर्मी तो इस अमृत से बहुत दूर रह जाते हैं। कर्मी कर्मकांड की शुद्धि में तो लगे रहते हैं, परंतु हृदय की शुद्धि तो परम भाव से प्राप्त होती है। भाव के बिना वह संभव ही नहीं है, उससे वे वंचित रह जाते हैं। तीर्थों में स्नान करने से एक फल मिलता है, परंतु यदि कोई गुरु भक्त मिल जाए और उसके सानिध्य में रहे तो 4 फल मिलते हैं। गुरु भक्त के सानिध्य मात्र से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों के दरवाजे खुल जाते हैं। किसी गुरु भक्त से मित्रता करके देखिए, वह आपको धर्म के मार्ग पर ले जाएगा। उसका स्वभाव ही होता है कि वह आपको धार्मिक बनाकर ही छोड़ेगा, आपको ठूठ नास्तिक ना रहने देगा।
सच्चा गुरु भक्त आपको मिले तो धर्म का द्वार ही खोल दे। सच्चा गुरु भक्त ही संतत्व को प्राप्त होता है। संतों जैसा वेश बनाकर बैठ जाने वाले साधक संतत्व को प्राप्त नहीं होते। तीरथ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। ऐसे कोई संत मिल जाए, ऐसे गुरु भक्त मिल जाए तो हमें समझ में आएगा कि हम अब तक तो धुआं ही चाट रहे थे, पानी बिलो रहे थे कि मक्खन निकलेगा। हीरों की धुन में पत्थर चुनकर व्यर्थ का भार उठाए फिर रहे थे। ऐसे किसी भेंट होते ही कर्म कांडियों के तो होश ही उड़ जाएंगे। हरि आगे का गुरुदेव का प्रवचन ये दूसरे भाग में सुनाए जाएंगे। हरि